हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ एकदम परफेक्ट होंगे और आपकी जो तैयारी है अब मेंस की ओर बढ़ रही होगी। गाइस देखो गाइस, अब हमने टारगेट किया है आपके लिए ये बैच जो है ना गाइस, आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के 2022 के जो एग्जाम्स होने वाले ने उनके लिए मैंने टारगेट किया। ठीक है, ये यूट्यूब का बैच है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, इसमें जो मैं करूंगा ये आपकी 1000 पजल की सीरीज है। कितनी? 1000 प्लस, मतलब 1000 पजल की सीरीज होगी। इसमें क्या है, रोज के 4 से 5, कभी 2, कभी मेंस लेवल के पजल्स भी होंगे इसके अंदर। तो उनको मैं टारगेट करूंगा। अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जो पजल और सिटिंग रेजिडेंट का डर क्या होगा यहाँ से खत्म हो जाएगा। बस आपको ये है, सारी पजल्स जितनी भी क्लासेस है वो सारे आपको देखनी होगी। बाय शर्त आपको ये गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आपका जो पजल्स का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज का जो बैच है ना इसकी पहली क्लास होगी हमारी। इसमें मैं टोटल आपको हर प्रकार की पजल लेके चलूंगा। ठीक है, चाहे प्री लेवल हो चाहे मेंस लेवल हो, सबकी आपकी पजल्स होगी। चाहे एसबीआई की ले लो, आईबीएस क्लर्क की ले लो, या कोई भी एग्जाम्स है बैंकिंग के में जो सिलेबस आता है, ये देखो पजल्स और सिटिंग रेजिडेंट है ना, ये आपका 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, कवर अप करता है। किसी भी बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग का अगर आप टॉपिक कर रहे हो, अगर रीजनिंग में अगर आप अपनी सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हो तो आपको पजल और सिटिंग रेजिडेंट का टॉपिक क्या होना, कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपने देखा, अगर प्री लेवल्स के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें 15 से 20 नंबर के सवाल तो खाली पजल्स और सिटिंग रेजिडेंट के ही मिले हैं आपको। 3-3 4-4 पजल देखने को मिली होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीरीज करते हैं हमारे क्लास का। देखो गाइस, ये आपका देखो गाइस, मैं स्टार्टिंग से प्री लेवल से लेके चलूंगा और आपके मेंस लेवल के हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जब हमारी लास्ट क्लास होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी सारी पजल्स कंप्लीट हो चुकी है और आपकी जो मार्क्स है वो डेफिनेटली इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, बट आपको सारे क्लासेस देखने होंगे। गाइस देखो, ये आपके पास एक फ्लोर बेस पजल है। अब देखो इसमें क्या होता है, फ्लोर बेस में आपको 8 फ्लोर, 7 फ्लोर, 6 फ्लोर या 10 फ्लोर भी आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जब सिंगल वेरिएबल की बात होगी तो आपको प्री लेवल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे किसमें, मेंस लेवल में। ठीक है, और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है, वो ज्यादा होती है। बट प्री लेवल में क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो होती है ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो होती है आपके पास कम। इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो गाइस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले काम क्या, अगर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनको आपको लिखनी है। उसके बाद अगर आप बिगिनर्स हैं तो अभी आप स्पीड पे फोकस नहीं करेंगे। अभी आप क्या करेंगे, आपको खाली एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और इन पजल को कैसे विद इन टाइम सॉल्व करना है ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आप स्पीड पे ध्यान नहीं देंगे और ना ही स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, मॉक लगाएंगे। अगर आप 2022 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए आपको ये मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए श्री करते हैं आज की इस पहली क्लास का पजल का। ठीक है, तो गाइस इसने क्या बोला, हमारे पास कितने पजल है, सॉरी कितने पर्सन है, 8 पर्सन है, पी से लेके डब्ल्यू तक। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, ग्राउंड फ्लोर का नंबर कितना दे रखा है, 1, और टॉप मोस्ट फ्लोर का नंबर दे रखा है 8। चलिए, तो क्या क्या दे रखा है हमारे पास, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, फ्लोर दे रखे हैं। चलिए, उसके बाद उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारी हो गई, हमारी बिल्डिंग एकदम तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इन पर्सन्स को बिठाना है। चलिए देखो, अब ये जरूरी नहीं कि जो हमें ये सीक्वेंस दे रखा है ना, पी से लेके डब्ल्यू तक यही सीक्वेंस इसमें होगा। अब इसके लिए हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। चलिए, अब इसने क्या बोला, क्यू लिव्स इवन नंबर फ्लोर अबाव फोर्थ फ्लोर। मतलब क्या है, फोर्थ फ्लोर के अबाव आपका कौन आएगा, क्यू आएगा, बट आएगा कहाँ पे, वो इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 के, देखो ये रहा हमारा 4, 4 के ऊपर इवन नंबर कौन सा आपका, 6 है, एक है आपके पास 8 है। तो हमारे पास कितने केस बन गए इसमें, इसमें हमारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन जाएगी 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हो जाएगा, ये मेरा सेकंड केस हो जाएगा। तो देखो क्योंकि जगह बचती है आपके पास, ये 6 पे आ जाएगा एक बार इवन नंबर पे, और एक बार मेरा 8 पे आ जाएगा मेरा क्यू। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली पॉसिबिलिटी। चलिए, हमारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। चलिए, इसको मैं ऐसे इरेज करता हूँ क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो होती जाएगी उसको मैं इरेज करता जाऊंगा। चलिए,
आगे उसने क्या बोला, 1 पर्सन लिव्स बिटवीन क्यू एंड वी। देखो क्यू एंड वी के बीच में आपका 1 पर्सन बैठेगा, बट ये कंफर्म नहीं कि मेरा यू ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इसके लिए मैं चेक करूंगा। देखो अब देखो इसमें भी हमारे दो केस बनेंगे, या तो यू ऊपर आ सकता है या मेरा यू नीचे आ सकता है। तो इसमें भी मैं दो केस आपके ले लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो आपको मैं बिल्कुल सारे केस बताऊंगा। तो जब क्यू मेरा यहाँ पे है ना, तो यू मेरा एक बार क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और एक बार मेरा यू नीचे आ जाएगा। बट अगर बात करें सेकंड केस की, इसमें तो क्या होगा, ये डेफिनेट कंडीशन होगी कि यू मेरा 6th फ्लोर पे आएगा। चलिए अब देखिए ये हमारा हो चुका है। उसके बाद देखिए आगे उसने बोला कि he lives on odd number floor and there are 2 person live between V and U। मतलब क्या है, U एंड V के बीच में कितने फ्लोर है, आपकी 2 फ्लोर है, और जो V आना आपका ऑड नंबर फ्लोर पे बैठेगा। अभी कंफर्म नहीं कि U मेरा ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, उसको नोट डाउन करता हूँ, चेक करता हूँ। देखो पहली इसमें 1 2 V मेरा आ गया, ये मेरा ऑड पे आ रहा है ना। चलिए सेम सेकंड केस देखो, 1 2 भी पॉसिबल है, 1 2 भी पॉसिबल है। अब देखो इसमें सेकंड एक, मतलब एक पर एक 2 फ्लोर आ गए किसके बीच में, यू एंड बी के बीच में, ठीक है। अब ये मेरे को डाउटफुल है इसमें, बट अगर आप देखो आगे, क्यू लिव्स अबाउ यू, यू के ऊपर कौन रहेगा, आपका क्यू रहेगा, ठीक है जी। अब देखो अब देखो यू तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है क्यू के, बट इसने क्या बोला, क्यू आपका ऊपर आना चाहिए यू के, तो ये मेरा केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलिए, है ना, इसको यहाँ से हटा दूं, है ना। चलिए अब देखो ये आ गया। अब इसमें भी देखो क्यू मेरा ऊपर आ रहा है। अब देखो वी और यू के बीच में कितनी पॉसिबिलिटी मेरे पास, 2 है कि देखो। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ इसके अंदर, है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि जब मेरा क्यू 6th पे है और यू मेरा नीचे है, तो देखो यू और वी के बीच में कितने फ्लोर है आपके, 2 पर्सन रहेंगे ना। तो 1 2 वी मेरे यहाँ पे पॉसिबल है ना, और 1 2 वी मेरे यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए ये भी हो गई मेरी और ये भी हो गई। चलिए इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल स्पीड पे फोकस नहीं करूंगा, बस हमारी एक्यूरेसी पे फोकस होगा मेरा स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ बोला कि वी डज नॉट लिव इवन नंबर, सॉरी फ्लोर नंबर 1, मतलब क्या है, फ्लोर 1 पे मेरा वी नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखिए अगर 1 2 यहाँ पे मेरा वी क्या आ रहा है, 1st फ्लोर पे आ रहा है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा ये केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए इसको यहाँ से हटा दिया। चलिए हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे बोला ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड पी। पी और पी के बीच में क्या है, आपके 1 फ्लोर है, बट कंफर्म नहीं कि मेरा पी ऊपर आएगा या नीचे आएगा। बट अब देखो फर्स्ट केस, पी के ऊपर तो जगह ही नहीं है ना, तो 1 2 ये हो गया मेरा पी की जगह। बट अगर आप देखिए सेकंड केस में पी पॉसिबल है, यहाँ पे भी है, पी मेरा यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए आगे बोला एस लिव इवन नंबर फ्लोर अबाउ बी। वी के आपके ऊपर रहेगा कौन, एस, बट कहाँ पे आएगा, वो इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। चलिए, है ना। तो देखो फर्स्ट केस, वी के ऊपर आपका एस इवन पे आ रहा है ना, चलिए पॉसिबल है ये। तो यहाँ पे देखो वी के ऊपर पॉसिबल है इवन नंबर, एक ही है आपका ये रहा, तो ये हो गया मेरा एस। चलिए आगे बोला ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में आपका 1 पर्सन है, बट कंफर्म नहीं है कि मेरा एस ऊपर आएगा या नीचे आएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये हमारी हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए अब देखो एस और टी के बीच में 1 पर्सन है, देखो यहाँ पे पॉसिबल है कि कंडीशन पॉसिबल है कि वहां, तो अगर देखो आप, तो यहाँ पे 1 पर्सन हो पॉसिबल है, बट यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, क्यू, तो ये मेरा केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मेरा जो आंसर आएगा ना, वो केस सेकंड से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो एस और टी के बीच में 1 पर्सन है, तो यहाँ पे पॉसिबल है ना, यू बैठा ऑलरेडी, तो एस और टी आ जाएगा मेरा टी। चलिए ये मेरा हो चुका है। अब बोला आर लिव समवेयर अबाउट डब्ल्यू, मतलब क्या है, डब्ल्यू के ऊपर कहीं रहेगा आपका कौन, आर, बट ये कंफर्म नहीं कि मेरा कहाँ पे होगा, पॉसिबल है। टी डज नॉट लिव
लोअरेस्ट फ्लोर एंड लिव्स अबाउ पी, मतलब टी मेरा कंफर्म है यहाँ नहीं आएगा, बट उसने बोला है कि लिव्स अबाउ पी, पी के ऊपर रहेगा। तो देखो पी और वी के बीच में कितने परसेंट है आपके, एक है, तो ये मेरा पी की जगह कंफर्म होगी। चलिए आगे बोला डब्ल्यू लिव और इवन और नंबर फ्लोर अबाउ फ्लोर नंबर 3, मतलब क्या है, थर्ड फ्लोर के अबाउ कौन रहेगा आपका, कौन, डब्ल्यू रहेगा, कहीं आपका ऑड पे रहेगा, ऑड फ्लोर पे, ठीक है। चलिए देखो डब्ल्यू मेरा ये रहा, और डब्ल्यू के ऊपर कहीं आपका आर रह रहा है, तो आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो थर्ड फ्लोर के ऊपर हो गया ना डब्ल्यू, ये देखो ये रहा थर्ड फ्लोर के ऊपर हो गया। तो मेरा जो आंसर आया वो किससे आया है, सेकंड केस से मेरा आया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, इसलिए मैंने टाइम लिया है, ठीक है गाइस। बाकी इन क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में सॉल्व किया जाता है, अगर आप धीरे धीरे, आप अगर आपकी टारगेट है 2022 में बैंकर बनना है, तो हमारे साथ जुड़े रहे गाइस, मैं गारंटी देता हूँ आपकी सिलेक्शन की, ठीक है। बस मेरे साथ जुड़े रहे गाइस, 32+ की मैं गारंटी देता हूँ आपको, और हो सके तो 35 आउट ऑफ 35, ठीक है। तो ये मेरी गारंटी रहेगी गाइस, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है रोज आपको डेली रात को 9 बजे क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है इस टाइम पे आपको सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप मुझे टाइमिंग बता देना कमेंट बॉक्स में करके, मैं उस टाइमिंग से आपको डेली क्लासेस लूंगा, ठीक है। 2 से 3 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, देन मैं आपको लाइव मिलूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो गाइस, सेकंड जो आया है ना, वो आया आपके 6 फ्लोर, क्या है इसमें, पहले क्या थे हमारे पास, कितने फ्लोर थे, ये थे हमारे 8 फ्लोर, ठीक है। बट हम बात करें ना सेकंड क्वेश्चन की, इसके हमारे पास कितने फ्लोर है, 6 फ्लोर है। चलिए देखो गाइस कितने फ्लोर है हमारे पास, 6 फ्रेंड है। चलिए चलिए अब तो कितने फ्लोर है हमारे पास, 6, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये हमारे पास फ्लोर दे रखे 6। इससे पहले क्या था, हमारे पास 8 फ्लोर थे। ये आपको प्री लेवल के पजल्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल जी, आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल इजी लेवल के, इजी ही आपको देखने को मिलेंगे गाइस। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने अभी एसबीआई आईबीपीएस के क्लर्क के एग्जाम जो कल ही समाप्त हुए हैं, अगर आपने देखा होगा, तो उनमें बिल्कुल ही बच्चों की जो रीजनिंग में अटेम्प्ट है वो 30+ ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, बिल्कुल इजी लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से उसने बोला एफ लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो ये हमारी पाए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि मुझे पता है कि 6th फ्लोर मेरा टॉप होगा, तो टॉप पे कौन आएगा, मेरा एफ आ जाएगा। चलिए आगे बोला ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कितने फ्लोर है मेरे पास, वो है 3 फ्लोर, ठीक है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ एक बार। चलिए आगे बोला ओनली 2 फ्लोर पीपल लिव बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में कितने फ्लोर है मेरे पास, 2। अभी कंफर्म नहीं कि मेरा ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन सी एंड डी, मतलब ये बोला उसने कि ए और बी के बीच में जितने फ्लोर आएंगे ना, उतने आपके सी एंड डी के बीच में आएंगे, ठीक है जी। आगे बोला ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने हैं पर्सन आपके पास, सी है, मतलब 2 पर्सन है। अभी कंफर्म नहीं कि सी मेरा ऊपर आएगा या नीचे आएगा। चलिए अब देखो ये इन्फॉर्मेशन लेता हूं मैं, एफ के और सी के बीच में कितने फ्लोर है, 3 है ना, 1 2 3, ये क्या हो गया मेरा सी की जगह हो गई। आगे देखो ये बी और सी के बीच में कितने फ्लोर है, 2, एक पॉसिबल है नीचे, तो 1 2, ये आ गया मेरा बी, ठीक है। अब देखो ई एंड डी के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, 1 2, मतलब ई और डी के बीच में से मुझे पता चल गया, ये कंफर्म होगा यहाँ आएगा, ठीक है ना। ये हो गई, ये भी हो चुकी है और ये भी हो चुकी है। अब लास्ट जगह किसकी बची है, वो बची है आपकी ए की, है ना। अब देखो ए और बी के बीच में जितने फ्लोर थे उतने सी एंड डी के बीच में होंगे। तो देखो अगर मैं सपोज डी को यहाँ लूँ, तो सी एंड डी साथ में आ गए, बट यहाँ तो ए और बी के बीच में कितने फ्लोर है, 1 फ्लोर है, मतलब सी और डी के बीच में भी कितने फ्लोर आएंगे, 1 आएंगे। तो मुझे पता चल गया ई की जगह यहाँ नहीं होगी, ये किसकी जगह होगी आपकी डी की, यहाँ से किसकी जगह होगी, ये होगी आपकी ई की, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो फ्लोर बेस पजल है, बिल्कुल इजी लेवल का था, यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी शिद्दत के साथ आपको क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। आज के लिए मैंने 2 पजल लिए जो फ्लोर बेस पजल थी, हम धीरे धीरे मंथ बेस, डेज बेस, सिटिंग रेंज में आपकी स्क्वायर बेस, रेक्टेंगल बेस, सर्कुलर बेस सारी हम लेंगे, ठीक है। बाय साथ आपको जुड़े रहना है क्लास के साथ, ठीक है गाइस। अगर आपको लगता है
आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें गाइस, और उन बच्चों के साथ शेयर करें जो बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।